अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी आज हम जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस डिपार्टमेंट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में और BS फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। और उसके अलावा जो है MPhil और PhD प्रोग्राम्स कौन कौन से डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेके प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं BS से। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आपको नाम का पता है, इसमें दोनों ही प्रोग्राम्स BS में अवेलेबल हैं, यानी कि BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग में अवेलेबल हैं। अब दोनों की जो सीट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। 50 सीट्स मॉर्निंग में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हैं और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी की हैं। सेम टू सेम बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इवनिंग में भी 50 सीट्स के साथ अवेलेबल हैं। कैंडिडेट्स जो है ओपन मेरिट पे 40 सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 10 सीट्स बचेंगी वो जो है वो सेल्फ की सीट्स अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको BS के दोनों प्रोग्राम्स के बारे में जो है वो फी शेड्यूल बता दूं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों का जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हैं उनका जो फ़ी शेड्यूल है वो 28,600 रुपये अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर 2021 है। इसी तरह से जो इवनिंग प्रोग्राम है उसमें 38,600 रुपये है। इसी तरह से अगर हम सेल्फ़ की बात करें तो सेल्फ़ में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों से 25,000 ज़्यादा आपको पर सेमेस्टर पे करना होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ईयर के मेरिट की। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो BS बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो लास्ट ईयर की मॉर्निंग का मेरिट है वो 93 है और इवनिंग का जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो 86 था। इसी तरह से BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लास्ट ईयर का जो मेरिट है मॉर्निंग का वो 70% है और जो इवनिंग का मेरिट है वो 60% रहा है। अब इनके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तमाम मेडिकल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ओपन मेरिट है। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ओपन मेरिट पे आपको किसी किस्म का टेस्ट नहीं देना होता। यूनिवर्सिटी आपसे किसी किस्म का टेस्ट जो है वो रिक्वायर नहीं करती। एडमिशन डेट के बारे में बता दूं, जब तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में BS के एडमिशन अभी ओपन नहीं होंगे। तो जी जो दूसरा प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको अवेल कर रहा है वो BS बायोटेक्नोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर है। इसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ये प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में अवेलेबल है और इसकी जो सीट्स हैं वो 50 सीट्स आपको अवेलेबल होंगी, जिसमें 40 सीट्स आपकी जो है मेरिट की होती हैं और 10 सीट्स आपकी सेल्फ की होंगी। इसकी फ़ी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में BS बायोटेक्नोलॉजी जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसकी 31,800 रुपये पिछले साल के हिसाब से फ़ी रही है फर्स्ट सेमेस्टर की और अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर फिर 31,000 से नीचे ही बाकी फ़ी रहती है। अब इसके मेरिट के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इसका जो लास्ट ईयर का मेरिट रहा है वो 44.25% रहा है और इसका जो मेरिट है उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि ये ओपन क्राइटेरिया पे होता है। इसके लिए भी किसी किस्म का कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं होता। एडमिशन्स के बारे में बता दूं, इसके एडमिशन्स अभी ओपन नहीं हुए हैं। ये जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का BA BSc का रिजल्ट आएगा ADA ADS प्रोग्राम्स का, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपके एडमिशन्स ओपन करेगी। तो जी अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में MS प्रोग्राम की। MS MPhil प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी दोनों में अवेलेबल है और लेकिन इसमें एक और बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में अवेलेबल है। अब इसके फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं तो 60,000 रुपीज़ जो है वो इसके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है। और फर्दर मैं आपको इनके मेरिट लिस्टें बता दूं तो लास्ट ईयर जो है बायोटेक्नोलॉजी की जो मेरिट लिस्ट है उसके मुताबिक 70% इसका मेरिट रहा है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो मेरिट था वो 56.9% रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में MS MPhil प्रोग्राम का जो मेरिट क्राइटेरिया है वो जो एग्रीगेट बनता है वो 80% आपके एकेडमिक्स काउंट होते हैं, प्लस आपका यूनिवर्सिटी का टेस्ट या फिर गेट टेस्ट पास होना चाहिए 60% के साथ और 16% जो है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे जो आपको टेस्ट देने के बाद एलिजिबल होने के बाद जो है वो टेस्ट देना है और 4% जो है वो आपके पब्लिकेशंस के होंगे। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में PhD प्रोग्राम की। तो मैं आपको बता दूं PhD प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, जिसके मुताबिक 10 सीट्स जो है वो हर साल अवेलेबल होती हैं। कैंडिडेट्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ डिपार्टमेंट जो है वो
सीट्स को इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। अब मैं आपको इसका फ़ी शेड्यूल बता दूं तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी का जो फ़ी है अकॉर्डिंग टू दी लास्ट ईयर वो 62,000 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़ है। लास्ट ईयर का इसका मेरिट 70% रहा है। इसका जो क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का वो सेम टू सेम एमफिल की तरह है, यानी कि आपको 80% आपके एकेडमिक मार्क्स चाहिए, 16% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे और प्लस उसमें 4% जो है वो आपके पब्लिकेशंस के मार्क्स होंगे। एक डिफरेंस है जो मैं आपको बता दूं, आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया हो या आपने गेट का टेस्ट दिया हो, एमफिल के लिए आपको 60% चाहिए और पीएचडी में आपको अप्लाई करने के लिए जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आपको 70% मार्क्स कम से कम आपको गेन करने हैं। देन आपका एडमिशन जो है वो होगा या आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके एडमिशन की डेट के लिए मैं आपको बता दूं जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम की जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। 28 से अब 6 अक्टूबर कर दी है और 6 अक्टूबर लास्ट डेट होने के बाद 8 अक्टूबर को जो है वो इसका टेस्ट होगा। 8 अक्टूबर के बाद जो कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल होंगे जिन्होंने टेस्ट पास किया होगा तो वो इंटरव्यू देंगे और 8 से 10 तक जो है वो ये इंटरव्यू चलेंगे। डिपेंड करता है कि कितने दिन तक इंटरव्यूज चलते हैं। 10 तारीख तक अगर तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए तो 10 तक भी जा सकता है, अगर कम हुए तो वो पहले दिन ही सारे इंटरव्यूज़ ले लिए जाएंगे। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आपको तमाम नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।